हे दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है ईगल ऑब्जर्वेशन में। आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ओके, उसके ऊपर बात करेंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है, फियर क्या है, ग्रीड क्या है, फोमो क्या है, और उसके बाद जानेंगे उसका सोल्यूशन क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ध्यान से देखना, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है। ओके, माइंड को फ्रेश कर दो, क्योंकि आज जो बात बताने वाला हूँ मैं, मुझे नहीं पता कि इसको किसने बताया होगा या फिर नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसा चीज है, इसको और कोई क्रैक नहीं कर पाएगा। ओके, क्रैक सिर्फ लाखों में कोई एक कर सकता है। आप ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो, उसका पीछे एक सवाल करो। ओके, चलिए शुरू करते थे। पहला फियर, डर क्यों आता है हम लोगों को, यानी कि देखो, डर आपको कब आता है, पहले ये सोचिए। आप जब ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हो, आपके पास ये डर ना हो कि जो कैपिटल में लाया हूँ तो जा सकता है, अभी जो ट्रेड में एग्जीक्यूट करने वाला हूँ वो लॉस हो सकता है। ये डर पूरा दिल से निकालना पड़ेगा। अब जो कैपिटल ला रहे हो, पहला पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। अब जो कैपिटल ला रहे हो, उस कैपिटल के ऊपर आपका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मतलब डर नहीं होना चाहिए कि अगर चला जाता है तो मेरी ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरी साइकोलॉजी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, ये डर ना होना पड़ेगा। मतलब ये डर होना ही नहीं चाहिए। ओके, दूसरी चीज है कि डर और एक टाइम आता है जब आपका पोजीशन में गड़बड़ थी। चलो, एक स्टॉक बताता हूँ, मतलब स्टॉक रिकमेंडेशन मेरा नहीं हो, ओके, बट उसमें मैं ट्रेड लिया था, ठीक है। ये है टाटा मोटर्स में, मैं एक स्विंग ट्रेडिंग लिया हूँ। ओके, इसमें क्या है, अभी हम डर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि फियर के बारे में। देखो, ये क्या है, मैंने यहाँ से एंट्री लिया। सो फॉर एग्जाम्पल मैं 100 क्वांटिटी लिया। ओके, 100 क्वांटिटी लिया, मेरी हैसियत इतना ही है 100 क्वांटिटी का। ओके, यहाँ से एंट्री लिया, मेरा स्टॉप लॉस ये है, कितना पॉइंट का, 3 पॉइंट का। मेरा टारगेट कितना है, 26 पॉइंट का है, यानी कि 1:8। इस जगह पे क्या होगा, मार्केट यहाँ पर है। मेरा प्री प्लान था कि मार्केट अगर मतलब यहाँ से एंट्री लगूंगा और जितना भी क्वांटिटी है उसकी कुछ नहीं करूँ, बस मुझे इस जगह से कुछ पोजिशन स्क्वायर अप करना है, 60%। तो इस जगह पे 40%। बट अगर ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम है, डर तभी आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। मान लो मार्केट नीचे आने लग रहा है यहाँ तक, क्योंकि उसका एंट्री यहाँ पर है, और दूसरा 100 क्वांटिटी यहाँ पर है, 200 क्वांटिटी, पहला 100 क्वांटिटी यहाँ पर ऐड किया है, फिर दूसरा 100 क्वांटिटी यहाँ पर ऐड किया है, यानी कि उसका कितना, सॉरी, दूसरा 100 क्वांटिटी यहाँ पर ऐड किया है। उसका मतलब उसका कितना हो गया, 200 क्वांटिटी हो गया। यहाँ पर अगर एंट्री किया है
मार्केट जब धीरे धीरे नीचे आएगा, ये जो प्रॉफिट था, इस प्रॉफिट को, ये जो लॉस है मिनिमाइज हो के जब मार्केट यहाँ आ जाएगा, इसका लॉस शो करेगा। बट इसका यहाँ पर जितना स्टॉप लॉस था, इसका डबल हो जाएगा, 2 गुना, 2 गुना लॉस हो जाएगा। मान लो ये 2 गुना लॉस लेके आपने निकाल के, अगली बार जब आओगे, ये गलतियां ना करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। हम इंसान एक ही जाति का है, हमारा माइंड एक ही है। ये गलतियां होगा, बार बार होगा, जब तक दिल से एक आवाज ना आ जाए, तब तक होगा ये गलतियां। ओके, आपको इस जगह पे अवॉइड करना है। और दूसरी चीज, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एंट्री अगर गलत होगा ना, तो प्रॉब्लम होगा मार्केट में। एक ये है परफेक्ट एंट्री, आप एंट्री करोगे यहाँ पर, मान लो मार्केट यहाँ आ गया, आपका ओरिजिनल स्टॉप लॉस इस जगह पे, मार्केट अभी तो स्टॉप लॉस तक आया नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लॉस दिखाएगा, वो आप सहन नहीं कर सकते, निकाल जाओगे, फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये होता है। ओके, गॉट इट। और क्या है, तीसरी चीज ये है कि आपको एंट्री लेने के टाइम ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा स्टॉप लॉस कितना रहना चाहिए। ओके, ये हो गया। फिर आते हैं दूसरी चीज ये कि ग्रीड, फियर कंप्लीट हो गया है, अभी आएंगे ग्रीड पे। लालच क्या है, देखो, लालच हर एक इंसान को है। लालच को कोई रोक नहीं सकता। जैसे डर है, डर सबको आता है, इसी तरह लालच भी आएगा। लालच क्यों आएगा, क्योंकि इंसान को जितना भी चाहिए, उससे और ज्यादा चाहिए। उसके पीछे एक फैक्टर है कि कंपैरिजन। हम क्या करते हैं ना, दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं कि भाई उसके पास अगर इतना है तो मेरे पास उससे ज्यादा होना पड़ेगा। ईगो आ जाता है, ईगो हर्ट होता है। ओके, ईगो के बारे में मैं लेने के लिए था, बट ग्रीड में उसको सेपरेट करना चाहता हूँ। हो गया ईगो को, ये तो चौथी चीज हो जाता। ओके, ईगो एक ऐसी चीज है कि हम लोगों को मतलब ईर्ष्या बोलते हैं, ईर्ष्या भी होता है। मतलब हम दूसरों को देखते हैं, उसके पास 2 करोड़ है, हमारे पास कुछ ही हद तक पैसा है, बस मिडिल क्लास हम लोग हैं। हम लोग लगता है कि उसके पास इतना पैसा है, मुझे इसके जैसा बनना है, कैसे भी कर। ये राइट थिंग है, बट धीरे धीरे आप जब उससे ज्यादा भी कमा लोगे, धीरे धीरे आपका अगर माइंडसेट क्लियर नहीं होगा, आपका एक विजन नहीं होगा, तो आपके अंदर एक पैसे की लालच जाएगा। आपके पास 2 करोड़ से ज्यादा होगा, फिर भी लालच जाएगा, अरे 3 करोड़ क्या है और मुझे कमाना है। एक तो ये लालच आपको आगे ले जाएगी, नहीं तो ये लालच आपको डुबा देगी। देखो, मार्केट में ऐसा नहीं होता। आपको ये सब चीजें ना साइड में रखना पड़ता है, आपको न्यूट्रल माइंड में आना पड़ेगा। चलो ग्रीड के बारे में, मार्केट में कैसे होता है उसको बता देता हूँ। देखो, उस स्टॉक को ही ले लेते हैं। मान लो इस जगह पे मैंने एंट्री किया था, मार्केट यहाँ तक आया, बट मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करके चला, एक स्क्वायर करके चला गया, प्रॉफिट बुकिंग करके, छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग। बट ये जो यहाँ तक आया है, ये मैं राइड नहीं कर पाया, ये प्रॉफिट मैंने ले ही नहीं पाया। ओके, तो मुझे क्या करना है, जब अगली बार मैं आऊंगा, मेरे साथ क्या होगा, मैं जब इस ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करूंगा, इस ट्रेड को, क्योंकि मेरे पास तो सही प्रॉपर एक सिस्टम नहीं है, तब मैं एंट्री इस जगह पे लूंगा, टारगेट यहाँ तक रखूंगा।
बट मार्केट को जाना है यहाँ तक, ऐसे आएगा मार्केट का मेन स्ट्रक्चर, मान लो ऐसा ही ओके बनेगा, बट मेरा एंट्री यहाँ पर है। मैं सोचूंगा मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, ये सेल हो जाएगा, ये एंट्री हो जाएगा। टारगेट ये प्रीवियस को फॉलो कर लेता हूँ, मतलब इस चीज को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। मार्केट धीरे 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 गया, नीचे आएगा। मुझे ऐसा लगेगा इस जगह पे जो फीलिंग आता था मुझे, इस जगह जो प्रॉफिट बुकिंग मैंने किया था, इस जगह पे भी वही फीलिंग आएगा कि भाई मैंने प्रीवियस में देखा था, अगर मैं अभी इस जगह पे निकाल जाऊंगा तो मेरे साथ ये होगा कि मार्केट आएगा थोड़ा बहुत नीचे, फिर जाके ऊपर मेरा टारगेट देगा। तो मुझे ये डर रहेगा, इसको बोलते हैं फोमो। चलो तीसरा नंबर कंप्लीट करता है, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट यहाँ से क्या करेगा, डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, ई मार्केट को जाना था यहाँ पर, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, टारगेट नहीं हिट दिया तो क्या। देखो सिंपल चीज इतना ही है, आपको जो भी ट्रेडर यूट्यूब पे देख लोगे, आपको आगे तरह तरह की बात करेंगे, लेकिन लॉजिकल बात कोई नहीं करेगा, ये लॉजिकल चीज है, यही होता है और कुछ उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। मैं खुद देखा हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। इस जगह पे आपको तीनों चीज यूज करेगा, डर, लालच, ईगो। ईगो तो ईगो और डर, ये दोनों का एक कॉम्बाइन होता है, मतलब ये दोनों अलग अलग चीज होती है, मैं बताऊंगा ये कैसे होता है, ठीक है। इस जगह पे डर अगर बैठ गया तो समझ लो आप निकल जाओगे, आपका कैपिटल साइज, आप मतलब दूसरी दोबारा जब आओगे ट्रेड करने के लिए तो इस जगह पे हिम्मत नहीं होगी ट्रेड करने के लिए, आप मार्केट से दूर धीरे धीरे दूरी बनाओगे। मान लो ईगो आ गया तो प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, आप इस ट्रेड को होल्ड कर लोगे, होल्ड अगर एक बार मान लो कर लिया आपने और होल्ड कर लिया आपने तो प्रॉब्लम, तो पूरा कैपिटल जो होगा वो वाइप आउट हो जाएगा, पूरा चला जाएगा, ये होता है। हम लोग तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आए थे, ये बन जाएगा इन्वेस्टिंग। सच्चाई तो यही है, लोग करते हैं। मैं बहुत सारे ट्रेडर के साथ मिला हूँ, उनके मतलब उनसे भी सीखा हूँ कि वो भी ऐसे बोलते हैं। मैं ज्यादातर ट्रेडर को ऑनलाइन ही मिलता हूँ, मतलब ऐसे ही मतलब ऐसे ही मतलब मैसेज करके, ईमेल करके, जब उनके साथ मैं बात करता हूँ तब समझ में आता है ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे होती है। हम लोग का ट्रेडिंग तो शुरुआत, हम लोग कोरोना के बाद बहुत ज्यादा ट्रेडर आए हुए हैं। मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, मैं भी कोरोना के बाद भी आया हूँ। बट मेरा सीखने का तरीका अलग था, कुछ लोगों का सीखने का तरीका अलग था, और कुछ लोगों का सीखने का तरीका अलग, लेकिन सीखेंगे एक ही चीज, ट्रेडिंग, लेकिन तरीका अलग अलग। उस तरह मैं जो सीखा, ये मैं किसी से सीखा हूँ, यानी कि जो पहले से मार्केट में था उससे ही सीखा हूँ। दूसरे लोग भी जो थे, जो पहले मार्केट में कुछ अलग पार्टी थे, उनसे ही सीखे। उस तरह ये मार्केट वैसे ही चलता है, मतलब हम एक ही चीज को दोहराते हैं, बट किसी को पता नहीं हम किसका चीज कब दोहराते हैं, ये होता है। हम लोगों को लगता है कि मैं जो चीज सीखा हूँ उसको किसी को पता नहीं, बट इससे झूठ है। ये पता है भाई, जो मार्केट में बैठा है ऊपर है, नीचे एक्सचेंज जो होता है, उसको पता है मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं, उसको मार्केट का वैल्यूएशन पता है, सब कुछ पता है। जो वहां पर बैठते हैं वो लोग कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते, ये किसी को पता नहीं होगा या मुझे नहीं पता, बट एक्सचेंज में जो लोग बैठते हैं वो ट्रेड नहीं ले सकते। हाँ, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं बट ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक? ये है चीजें, जो मेन एम्प्लॉय होते हैं वही चीज।
जो वहां पर ब्रोकर वगैरह होते हैं वो ट्रेड कर सकते हैं। एक्सचेंज में जो एनएसई तो बीएसई में जो लोग होते हैं एम्प्लॉय ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ब्रोकर वगैरह जितना भी है वो सब ट्रेड, सॉरी ब्रोकर वगैरह जितना भी है वो ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उसका जो एम्प्लॉय है एनएसई का बीएसई का वो ट्रेड नहीं कर सकते। ये लिख लो मतलब ये थोड़ा याद रखो, ठीक है। इतना जो टॉपिक था मैं आपको पूरा सिंपल में कवर अप कर दिया। अगर ये चीज समझ में नहीं है ना तो थोड़ा और एक बार डीप में देख लो, क्योंकि ये चीजें एक नॉर्मल एक, ये एक ऐसा नॉर्मल चीज है जो कि इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब इसको बोल रहे कि ये ऐसा है, बट ऐसा कुछ नहीं, सिंपल। उसका सोल्यूशन चलो मैं बताता हूँ क्या है। देखो, सोल्यूशन ये है कि आपको ट्रेडिंग सिस्टम बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग सिस्टम क्या है? देखो, आप आप अगर ट्रेड लेना चाहते हो, आप अगर कहीं भी ट्रेड लेना चाहते हो, कैसे लोगे? आपके पास एक प्रॉपर सेटअप नहीं होगा, जैसे कि मेरे पास एक सेटअप था एचसीटीसी का। एचसीटीसी का एक सेटअप था, इसलिए मैं ट्रेड को ले पाया। ये तो यहाँ पर एंट्री करने की मेरा कुछ मतलब ही नहीं था, यहाँ पर जो मैं एंट्री किया इसका कुछ मतलब ही नहीं। ओके, आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। देखो, एक तो सिस्टम दो तरह की बना सकता है। हम दूसरों से कम टाइम में सीख सकते हैं उसके एक्सपीरियंस से, हालांकि वो आपको पे मतलब आप उसको पे भी कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि हम खुद के एक्सपीरियंस से सीखेंगे, बट इसमें ना टाइम ज्यादा लगेगा। और ये याद रखना, अगर आप हमारा हाथ में टाइम अगर मतलब ज्यादा लेंगे ना तो प्रॉब्लम, टाइम को बर्बाद नहीं। मेरी सजेशन ये रहेगा कि दूसरे से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि जो खुद 15-20 साल दे के सिखाए वो खुद आपको सिखाएगा। लेकिन आप अगर 15-20 साल दोगे तो पैसा कब कमाओगे? ये है लॉजिक। मैं तो ऐसा ही क्या हूँ। मैं मैं जिस इंसान से सीखा हूँ उसका लगभग अभी हो गया है 17-18 साल हो गया है। जब मैं उस टाइम में किया था वो बोला था कि 14-15 साल हुआ है उसका। अभी के हिसाब से उसका हो जाएगा 17-18 साल हो जाएगा। ओके, ये होता है। मेरे उसका एक्सपीरियंस जितना भी है, हालांकि कुछ चीजें मुझे सीक्रेट रखा होगा, नहीं बताया होगा, पर जितना बताया मेरे खुद का एक ऑब्जर्वेशन बन गया कि सिस्टम को और डेवलप करना है। ये होता है, सिस्टम मोड बनाना पड़ेगा, नहीं तो जैसे कि यहाँ पर जो जो फोमो आता है, फियर आता है, ये मिसिंग जो ये बोलते हैं डर आता है, ईगो आता है, ग्रीड आता है, ये क्यों आता है? अगर आपके पास प्रॉपर एक सिस्टम नहीं है, आप ये जगह पे घुसोगे, ये जगह पे निकलोगे, मार्केट आ जाएगा यहाँ पर, आप लॉस खा लोगे। लॉस बुकिंग नहीं किया क्योंकि आपका सिस्टम बनाया नहीं, लॉस बुकिंग करने का सिस्टम ही नहीं है, स्टॉप लॉस का एक सिस्टम ही नहीं है, तो मार्केट और नीचे आएगा, कल निकलोगे कहाँ पर? और नहीं निकलोगे डर बैठ जाएगा। निकाल दिया तो अगली बार जो ट्रेड में आओगे गांड फाट जाएगा। और मतलब ईगो के चक्कर में रुके तो मार्केट नीचे आएगा। बोल भाई तू ईगो कर, मैं जाता हूँ, बेंच पूरा कैपिटल ईगो पे कर देगा। फिर तू मतलब गाली दे रहा हूँ थोड़ा, मतलब नेगेटिव यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये निकल जाता है कभी कभार। ये भाई ये जो जो झेला है ना, मैं खुद झेला होगा इसलिए बोल रहा हूँ। मैं तो शुरुआत का 6 महीना, सॉरी 6 महीना नहीं, 3 महीना में पैसा नहीं लगा था। एक बार पैसा लगा था, लॉस हो गया 10,000। उसके बाद जो आने वाला 6 महीना था, मतलब कि 9 महीना बीतने वाला था मेरा ट्रेडिंग का, तो 6 महीने में बहुत लॉस किया। लगभग बहुत लॉस, मतलब ज्यादा भी नहीं, मेरे हिसाब से तो 50-60 हजार हो जाएगा। इतना लॉस किया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मार्केट में अगर सीखना है तो कुछ अमाउंट का पैसा मार्केट को ट्यूशन भी देना है, मेरा साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए, मेरा सिस्टम को डेवलप करने के लिए। देखो, आप अगर एक वर्चुअल मनी में आ जाओगे, एक वर्चुअल मनी में ट्रेड करोगे ना, तब आपका साइकोलॉजी कुछ नहीं इंक्रीज होगा, इसमें आपको कुछ सीखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्चुअल मनी में आपको आप फ्लो में रहोगे। आपको ऐसा लगेगा मैं 1 लाख को बना दिया 10 लाख,
भाई ये तो बहुत इजी, जब रियल मनी लगाओगे ना तो फट जाएगा। आप वर्चुअल मनी में जब लगाओगे ये इसमें कमा लिया, 10,000 कमा लिया, बहुत बढ़िया, हटा लिया, ऐसा होगा। जब रियल मनी में आओगे तब समझ में आएगा भाई कि साला घुसड़ी के ये तो लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इस चीज की ऑब्जर्व ही नहीं किया, इस चीज के सिस्टम को समझा ही नहीं। वर्चुअल मनी में करोगे तो आपको बस ये दिखेगा, मतलब आप थोड़ा सा मतलब टेक्निकल वे में सोचोगे, मतलब थोड़ा सिस्टमेटिक वे में सोचोगे। बट रियल मनी में आओगे 100-200 रुपया ऊपर नीचे हो जाएगा, दिल का धड़कन 2-4 बार ऊपर नीचे हो जाएगा। मतलब एक बार बाहर आएगा, 2 बार अंदर घुसेगा, इस तरह सिचुएशन आ जाएगा। इसको कैसे फील करें? देखो पैसा को एक टूल की तरह देखो। आप अगर उसको भगवान की तरह देखो ना तो पैसा आपको डराएगा। पैसा को इज्जत दो, रेस्पेक्ट दो, बट भगवान की तरह मत देखो, उसको एक टूल की तरह देखो, उसको डेली यूज में कैसे लाओगे इस तरह का देखो। जैसे कि टाइम और पैसा इस दोनों को सही जगह पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, फालतू की बात को छोड़ दो। ओके, तब जाके पैसा आपका बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और क्या है चीज, और है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन क्या है ना, आपको रियल लाइफ में भी बनाना है डिसिप्लिन। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि आप अगर रियल लाइफ में रात के 1-2 बजे सोओगे, सुबह उठोगे 6-7 बजे, सॉरी सुबह उठोगे 10 बजे, मार्केट में आके बैठोगे, तो क्या होगा कि आपका मेंटालिटी सही नहीं रहेगा। आप आओगे बैठोगे ऐसे ही करोगे, ट्रेड देखोगे, आपको समझ में नहीं आएगा, बस आपको मन करेगा कि यहीं से भी ट्रेड ले लो। रियल लाइफ में अगर आप सही जगह पे, मतलब सही समय में नहीं उठते हो, सही से नहीं सोते हो, सही से नहीं खाते हो, खुद का जो चतुर्पाश है, जो परिवेश है उसको क्लीन नहीं रखते हो, खुद को क्लीन नहीं रखते हो, हाइजीनिक मेंटेन नहीं कर रहे हो, और दूसरे के बारे में बुरा बुरा सोचोगे, खुद के बारे में बुरा सोचोगे, तो मार्केट में भी जब आओगे उससे रिफ्लेक्ट होगा मिरर की तरह, पूरा दिखेगा, मार्केट आपको दिखाएगा भाई तेरे अंदर ये सोचे, तू कमा नहीं पाएगा। अगर कमाना है तो ये सब चीजें सुनना पड़ेगा। मेरे अंदर था लालच, अभी भी है, मना नहीं करूंगा, बट मेरी वाला लालच मुझे आगे लेके जाता है, पता नहीं क्यों। तो डिसिप्लिन आपको रियल लाइफ में बनाना है, फिर जाके मार्केट में आके खुद को उस चीज को मिरर की तरह आप खुद दिखेगा, उस चीज दिखेगा ऑटोमेटिक, आप शांत हो जाओगे। जब मान लो आप रियल लाइफ में रात को 10-10 बजे सोओगे, सुबह उठोगे 5 बजे 6 बजे, आराम से थोड़ा मेडिटेट करोगे, नहीं तो डूडी वगैरह जो गाना जाओगे तो अलग बात है, नहीं तो छोड़ दो। उठोगे आराम से फ्रेश होगे, पूरा सिस्टम के सामने बैठोगे 8:30 बजे, पूरा कुछ स्टॉक या फिर कुछ इंडेक्स देखोगे, ठीक है ट्रेड करोगे डीप ब्रीथ करके। तो आपको जो शांति मिलेगा ना, पूरा पूरा नहा धो के आकर आराम से बैठोगे ना, तब आपको जो पूरा लेवल की शांति मिलेगा, जो लेवल की आप पूरा ट्रेड करोगे ना। अब अगर डिसिप्लिन नहीं हो उस टाइम में, आप इस तरह मतलब ट्रेड नहीं ले सकते, इस तरह साइलेंट नहीं बैठ सकते। आपको मार्केट में सिर्फ 90% ऑब्जर्व ही करना है, 10% ट्रेड करना है। इस चीज जब समझ जाओगे हो जाएगा। तो डिसिप्लिन को खुद बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओ क्या करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं तो जिसको पता है उसको पूछो कि भाई, आपको लगता है कि किसी को पता है तो उससे पूछो, शर्माओ मत, गुस्सा मत हो। मतलब आपको सोचो, आपको लगेगा कि उसको पता है, उसको पूछूंगा तो मेरी इज्जत चल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इज्जत किसी का भी नहीं जाएगा, क्योंकि भाई आपको जीरो भी नहीं आता ना, तो जीरो भी पूछना पड़ेगा। बचपन से मतलब किसने हम लोग को सिखाया कि भाई इसको जीरो बोलते हैं। शर्माओगे कभी मर जाओगे, फिर ये चीजें पता ही नहीं चलेगी, तो उसका कुछ फायदा ही नहीं रहेगा, फायदा होने की। तो तीसरी चीज ये है कि कॉन्फिडेंस, ये भाई क्या है? देखो
आपको आत्मविश्वास कब आएगा, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप प्रॉपर इस चीज को, ये जो सिस्टम को फॉलो करोगे, और आप जो इसको बनाए हो, इस सेटअप को बनाए हो, उसके ऊपर बैक टेस्टिंग किए हो आप, लाइव मार्केट, लाइव मार्केट में बैक टेस्टिंग किए हो। ओके, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और रियल मनी के साथ अगर किए होगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपका धीरे धीरे साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगा। लॉस खाने के चक्कर में इधर उधर मत आओ, लॉस खाओ, फिर भी कुछ पैसा डाल के ही खाओ, वर्चुअल मनी में मत करो। ओके, ये चीज है। और है, हर लोगों को इस चीज को लगभग 6 महीने तक, 1 साल तक करना पड़ेगा। मेरी सजेशन मानो तो 4 साल लगता है और एक फ्रीडम। आपको अगर सीखना है, मान लो आप किसी से इंस्टीट्यूट से सीख रहे हो, नहीं तो बिना सीखे तो नहीं कर सकते हो, नहीं तो किस ट्यूशन का ले हो या फिर कोई ऑनलाइन सीख रहे हो, आपको कुछ पे कर रहा है, आप उसको कुछ, सॉरी, आप उसको कुछ पे करके सीख रहे हो, तो उसको पूछो कि मुझे क्या क्या सिखाया जाएगा। वो पूरा कंप्लीट सिखाने के बाद, आप उस चीज को सीखने के बाद, जो जो जिस चीज सिखा लिया वो आपको बता दे कि भाई आपको ये चीज सिखाया जाएगा, आप खुद से ही सिखा लो। फिर आपको 2 महीना 3 महीना जो सिखाया आप उसको नोट कर लो, फिर 6 महीने उसके ऊपर काम करो। तो देखो, इंडेक्स में तो अभी कोई वो इंडेक्स में लोग सोच रहे हैं कि वॉल्यूम आएगा, ये होगा। अब देखो इंडेक्स में अभी वॉल्यूम घट जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, इंडेक्स में वॉल्यूम ज्यादा भी नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ही ट्रेडिंग करते थे। ओके, सेबी इसका जो लॉट साइज है जो बढ़ा के वो गलत कर दिया। सेबी उसका लॉट साइज धीरे आगे जाके घटा देगा, मतलब 2025 के एंड तक, एंड के अंदर ही घटा देगा, 2026 भी नहीं आएगा। देखो क्या होता है। ट्रेडिंग करोगे, मोस्ट भी करोगे आराम से बैठ के, इस चीज को फॉलो करके, जो चीज मैंने बताया, ये डीप लेवल है, ये खुद का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जितना एक्सपीरियंस किया था उतना ही बताया। मुझे लगता है कि उसके अलावा कुछ एक दो चीज होगा जो कि मुझे पता नहीं, अगर पता होगा तो बाद में एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि ये एक ऐसा चीज है ना, अगर आप समझ के तो मोटा पैसा छापोगे, और नहीं समझे तो समझना पड़ेगा यार, क्योंकि आपके पास गवाने के लिए सिर्फ कुछ ही पैसा है, लेकिन कमाने के लिए पूरा समुद्र है। यानी कि आपके पास एक खुला मैदान छोड़ा हुआ है, गोल्ड का या फिर सोने का या फिर पैसा का। आपके पास ये बोला जा रहा है, उस सोने को निकालने के लिए आप एक सिस्टम बना, मतलब एक बाल्टी जैसा होता है, जाल होता है, नाठी होता है, ये सब चीजें बनाने की कोशिश करें। आप बस सोना लेने के लिए जाओगे, कैसे जाओगे? बड़ा सा बोरा लेके। आप एक ही आदमी हो, आप खुद जाओगे लाने के लिए। क्या करोगे? एक बड़ा सा बोरा लेके जाओगे। हालांकि उस बोरा में ज्यादा ज्यादा पैसा रख लोगे तो उठा के नहीं ला पाओगे, ये सच्चाई है भाई। ज्यादा सोना रख लोगे तो उठा के नहीं ला पाओगे। आपको क्या करना है? तो बाल्टी लेना है, उसके बाद धीरे धीरे लाना है। आपको धीरे धीरे करके पैसा, मतलब सोना लाना है। बोरा में भी ला सकते हो, ऐसा नहीं नहीं, लेकिन आधा आधा करके ला सकते हो। पूरा लाओगे तो आप ऊपर मतलब कर ही नहीं पाओगे। और ऊपर कैसे करोगे? आपका फिजिक सही रहेगा, आपका जो फिजिकल जो बॉडी है वो अगर सही रहेगा, आपके पास सही मतलब आप एक्सरसाइज किए होगे, आप पूरा जिम गए होगे, आपके पास सही बॉडी है, आप एनर्जेटिक हो, तभी जाके उस चीज को ले आओगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, ट्रेडिंग भी। तो कॉपी पेस्ट हुई जो कहानी में मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग ऐसा ही।
जो बोरा है, जो बाल्टी है, ये सब एक सिस्टम है। आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा। वो सेटअप किस टाइप का होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर जिससे आप सीखोगे उसको पूछ लो कि भाई मुझे उसको किस तरह फॉलो करना है। ओके, तो मिलते हैं फिर नया वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और कुछ नया चीज जानने के लिए मिल रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इसको फॉलो करो। और जब तक रियल लाइफ में आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक आप इसको समझ ही नहीं पाओगे। ओके, तो मिलते हैं नया